हिंदू धर्म के अनुसार अगला जन्म किस घर में होगा? हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये माना जाता है कि मनुष्य का अगला जन्म उसके वर्तमान और पिछले जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। एक कर्म और पुनर्जन्म का संबंध सत्कर्म, अच्छे कर्म। अगर कोई व्यक्ति धर्म, सेवा, सत्य, अहिंसा और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो अगले जन्म में उसे श्रेष्ठ कुल, सुखी जीवन और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। दुष्कर्म, बुरे कर्म। यदि कोई व्यक्ति अधर्म, हिंसा, झूठ, लोभ आदि में लिप्त रहता है तो उसे अगले जन्म में कष्टदायक जीवन, निम्न योनि, जानवर, राक्षस या अन्य निचली अवस्थाएं मिल सकती हैं। मिश्रित कर्म। अधिकांश लोग अच्छे और बुरे कर्मों का मिश्रण करते हैं जिससे उनका अगला जन्म भी मिश्रित परिस्थितियों में होता है। तो 84 लाख योनियों का चक्र हिंदू ग्रंथों के अनुसार जीवात्मा को 84 लाख योनियों में जन्म लेने का अवसर मिलता है। मनुष्य जन्म को सबसे श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसमें व्यक्ति को मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। 3. विशेष जन्म और मोक्ष प्राप्ति। यदि कोई व्यक्ति निष्काम भक्ति, निस्वार्थ भक्ति करता है तो वह अपने अगले जन्म में ईश्वर के और निकट आ सकता है या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति भगवत गीता और उपनिषदों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। साधु संतों और भक्तों का जन्म अक्सर धार्मिक परिवारों में होता है ताकि वे अपने आध्यात्मिक सफर को आगे बढ़ा सकें। 4. कौन से घर में जन्म मिलेगा? धर्मपरायण और पुण्यात्मा। धार्मिक और पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति को अच्छे और संपन्न परिवार में जन्म मिलता है। अधर्मी और पापी, जो लोग अधर्म में लिप्त रहते हैं उनका जन्म निम्न परिवारों या कष्टपूर्ण परिस्थितियों में हो सकता है। भक्तों और योगियों का जन्म। श्री कृष्ण ने भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 41 से 42 में कहा है कि योगी या भक्त अगले जन्म में किसी पवित्र या समृद्ध परिवार में जन्म लेते हैं जिससे वे अपनी साधना जारी रख सकें। 5. क्या जन्म बदल सकता है? हाँ, हमारे कर्म हर क्षण बदलते रहते हैं और यदि हम अभी से सत्कर्म करने लगें तो यह निश्चित है कि हमारा अगला जन्म भी श्रेष्ठ होगा। निष्कर्ष, हमारा अगला जन्म हमारे कर्मों पर निर्भर करेगा। अच्छे कर्म करने से श्रेष्ठ कुल और सुखमय जीवन प्राप्त होगा। भगवत गीता के अनुसार भक्तों का जन्म धर्मपरायण परिवारों में होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति और ज्ञान मार्ग को अपनाना चाहिए। आपका इस विषय पर क्या विचार है? हे हे।